ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। रोमन रेंस का ब्लड लाइन एक बार फिर से बन चुका है। साथ ही साथ वुमेन्स डिवीजन का एक नया टाइटल ऐड हो चुका है आज के स्मैकडाउन के ऊपर। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एक लंबा अब छुट्टी लेना पड़ेगा। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारा बवाल हुआ आज के स्मैकडाउन के ऊपर, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बात करते हैं क्या हुआ पूरे स्मैकडाउन को। तो स्मैकडाउन का स्टार्टिंग भाई सबसे पहले रोमन रेंस को द्वारा देखने को मिलता है। रोमन रेंस जो जिम उसो सबसे पहले आकर स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं, बाद में आकर उनको जे उसो ज्वाइन करते हैं, फिर आकर सैमी ज़ेन सारे को ज्वाइन करते हैं। और सैमी ज़ेन यहाँ पर आकर बोलते हैं मैं रोमन रेंस तुम्हारा ब्लड लाइन ज्वाइन करने के तैयार हूँ, पर तुमको मेरे सामने सबको सॉरी बोलना पड़ेगा। और तुम्हें सॉरी मुझे भी बोलना पड़ेगा, तुम्हें सॉरी जे उसो को भी बोलना पड़ेगा। रोमन रेंस बोलते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूं। भाई रोमन रेंस जहाँ पर सैमी ज़ेन को सॉरी नहीं बोलते, ऊपर से सैमी ज़ेन का बेइज्जती भी कर देते हैं। जो तू तो मेरा ब्लड लाइन का भी नहीं, इसलिए तू मेरा खून है, इसलिए तू यहाँ से चले जा, मुझे कोई भी तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है। और सैमी ज़ेन भाई इस सेगमेंट को छोड़कर चले जाते हैं। तभी भाई सामने से हमें जेकब फाटू की तरफ से एक वार्निंग भी देखने को मिलता है। जेकब फाटू बताते हैं कि आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाला है। रोमन रेंस सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करने के लिए बिल्कुल तू रेडी हो जाओ। बाद में जाकर रोमन रेंस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां उनके खुद के भाई रोमन रेंस से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। जे उसो बोलते हैं कि तूने जो भी सैमी ज़ेन को बोला वो गलत बोला, इसलिए मतलब भाई तू मतलब माफी मांग ले उससे। इसके बाद रोमन रेंस सबसे पहले गुस्से में यहाँ पर जे उसो को भगाते हैं, फिर वहां से जिमी उसो को भगा देते हैं। और अब रोमन रेंस स्मैकडाउन के बैक स्टेज बिल्कुल अकेले हो चुके थे। रोमन रेंस रूम में जाकर अकेले बैठे रहते हैं, कोई भी रोमन रेंस का साथ नहीं था। जो भी रोमन रेंस को करना था स्मैकडाउन के ऊपर अकेले करना था। इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें जॉनी गिरगेनो और टोमासो चैंपा देखने को मिलते हैं, जो कि न्यू टैग टीम से जाकर मिलते हैं और उनसे बेसिकली वो मैच रेसल करने के बारे यहाँ पर बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें एक छोटा सा मैच हमें बेली और कैंडिस लेरी के बीच में हमें देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर भाई बेली विन कर चुके, बेली ने भाई कैंडिस लेरी को सक्सेसफुली हरा दिया है। इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें द पाइपर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं, जिनको स्मैकडाउन के ऊपर आना भी नहीं था। रैंडी ऑर्टन आते हैं, आकर अपना शर्ट वगैरह सारा चीज फाड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो केविन ओवंस को मतलब कॉल आउट करते हैं। केविन ओवंस भाई यहाँ पर नया एक टी शर्ट पहन कर आए थे, जिसके ऊपर लिखा था केविन ओवंस इज राइट। अब केविन ओवंस राइट है फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। पर हाँ, यहाँ पर केविन ओवंस भाई आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन को भाई सबसे पहले यहाँ पर अपर हैंड मिलता है। रैंडी ऑर्टन बुरी तरीके से केविन ओवंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर भाई केविन ओवंस जब अपना फॉर्म में आते हैं तो केविन ओवंस भाई एक ही लात मारकर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को सबसे पहले गिराते हैं। और उसके बाद पाइल ड्राइवर फिनिशर जो कि लगाना करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बैंड है, वो रैंडी ऑर्टन को लिटरली लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन का भाई ऑलरेडी गर्दन का सर्जरी हुआ है, जिसके कारण भाई रैंडी ऑर्टन बिल्कुल यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर स्ट्रेचर लगाया जाता है, मतलब रैंडी ऑर्टन को उसके ऊपर सुलाकर वहां से ले जाया जाता है। केविन ओवंस का भाई इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं था। केविन ओवंस बस खड़े होकर सारा चीज को देख रहे होते हैं। वैसे बाद में आकर रैंडी ऑर्टन को कोडी रोड्स ज्वाइन करते हैं। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों एम्बुलेंस में बैठकर वहां से फिर चले जाते हैं। और हाँ, फिर उसके बाद ना ही रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर देखने को मिले, ना ही कोडी रोड्स देखने को मिले, और ना ही केविन ओवंस देखने को मिले। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें टोमासो चैंपा जॉनी गिरगेनो का मैच हमें देखने को मिलता है छक्का टीम के साथ। टोमासो चैंपा भाई बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर गुस्से में थे, क्योंकि उनको टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिला। तो वो लिटरली अकेले ही छक्का टीम के दोनों मेंबर को मारना शुरू कर देते हैं, अकेले ही मैच को जीत जाते हैं। अकेले मतलब जॉनी गिरगेनो को टैग भी नहीं दिए थे, और बेसिकली 1 से 2 मिनट के अंदर ये जो मैच था, ये पूरा मैच खत्म हो चुका था। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के बैक से हमें मोटी आंटी और टिफनी के बीच में सेगमेंट देखने मिलता है, जहां मोटी आंटी टिफनी से पूछती तूने टैग टीम मैच क्यों लिया बियांका बेलर और जेट कारगिल के साथ। यहाँ पर टिफनी बोलती लिव मॉर्गन और रैकेल से पहले हम लोग को मौका मिल रहा था टैग टीम टाइटल के लिए, इसलिए मैंने इस वाले मैच को लिया। फिर हमें टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिलता है मोटी आंटी टिफनी वर्सेस बियांका बेलर और जेट कारगिल के बीच। ये मैच इसीलिए लिया गया था ताकि टैग टीम टाइटल टिफनी और मोटी आंटी के पास आ सके। भाई मैच के अंदर क्या होता है, कैंडिस लेरी आ जाते हैं, उनको कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नियोमी आ जाती है। लिटरली मैं न्यूज का वीडियो बनाता हूँ, बहनचोद मुझे नहीं पता भाई इनका क्या स्टोरी लाइन चल रहा है, कौन स्टोरी लाइन के अंदर कौन सा वुमेन्स रेसलर घुस जाती है। वैसे इस मैच का एंडिंग क्या देखने को मिलता है, टिफनी भाई ये सारा फाइट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद भाई बियांका बेलर अपना फिनिशर यहाँ पर टिफनी के ऊपर लगा देती है, और फिर यहाँ पर भाई टैग टीम टाइटल सक्सेसफुली यहाँ पर बियांका बेलर और जेट कारगिल सक्सेसफुली यहाँ पर रिडीम कर। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, वो टीम के साथ जो कि नया टैग टीम बना है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई, बार मशीन करके कुछ ऐसा उनका नाम है, मैं आपको नाम बता दूंगा। पर हाँ, इस मैच के अंदर भाई ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर भाई नहीं हरा पाते नए वाले टैग टीम को, यहाँ पर टैग टीम चैंपियन बनने का उनको फिर से मौका मिल रहा था, और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को हार जाते हैं। ये जो नया टैग टीम है ये स्टील चैंपियंस बेल्ट अपने साथ ही रखते हैं, और फिर बैक स्टेज जाते हैं तो भाई इनको जॉनी गिरगेनो और टोमासो चैंपा आकर चैलेंज करते हैं फिर से, और फिर यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, जो भी मतलब आकर इनको चैलेंज करते हैं। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें निक ऑल्डिस देखने को मिलता है, जो कि भाई एक नया टाइटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। निक ऑल्डिस बताते हैं कि अब वुमेन्स डिवीजन के अंदर भी अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियंस बेल्ट रहेगा, जिसका डिजाइन आपके सामने है। और आप समझो ये मतलब पिछले 50 साल 60 साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी भी मतलब हुआ ही नहीं है। वैसे निक ऑल्डिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये टाइटल के लिए एक टूर्नामेंट होने वाला, जो भी उस मैच के अंदर विन करेगा वो इस टाइटल को मतलब अपने साथ रखेगा। वैसे फाइनल आता है शो का मेन इवेंट, जहां सोलो सिकोआ आते हैं अपने ब्लड लाइन के साथ, ऑडियंस को बोलते हैं भाई सबसे पहले मेरे को एक नॉलेज। यहाँ पर जो ऑडियंस जो था भाई वो मतलब एक
एक्नॉलेज तो नहीं करता, पर सामने से रोमन रेंज जरूर से आ जाते हैं। रोमन रेंज के जो भाई थे ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ चुके थे, इसलिए भाई रोमन रेंज यहाँ पर अकेले आते हैं सोलो सिकॉ के सामने। सोलो सिकॉ बोलते हैं देख भाई मैं ज्यादा फालतू में बकवास नहीं करूंगा, जल्दी से तो मेरे को एक्नॉलेज कर ले। रोमन रेंज बोलते हैं देखिए ऑडियंस क्या तेरे को एक्नॉलेज करते हैं? सारे ऑडियंस बोलते हैं नहीं मैं एक्नॉलेज नहीं करता। तो रोमन रेंज बोलते हैं जब ये ऑडियंस तेरे को एक्नॉलेज नहीं करा था मैं तुम्हें क्या घंटा एक्नॉलेज करूंगा? साथ ही साथ रोमन रेंज बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, हम और तुम एक सिंगल मैच रेसल करते हैं, पता चल जाएगा कौन है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। ये जो मैच होगा वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के लिए होगा, जिसके अंदर मैं और तुम मतलब दोनों कम्पीट करेंगे। पर सोलो सिकॉ हंसने लगते हैं। सोलो सिकॉ बोलते हैं भाई मैं ऑलरेडी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ, मुझे इस बात का साबित करने का कोई जरूरत नहीं है। और फिर सोलो सिकॉ बोलते हैं कि चलो ठीक है एक काम मैं ही करता हूँ, तुम 4 बंदे को ढूंढ कर लो, तुम मतलब 4 बंदे के साथ वार गेम मैच के अंदर रेसल करो। और यहाँ पर सोलो सिकॉ अपने चारों बंदों को यहाँ पर गिराना शुरू कर देते हैं। एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है सैमी ज़ेन हमारा पालतू कुत्ता। सैमी ज़ेन का यहाँ पर जैसे नाम लिया जाता है, सैमी ज़ेन सामने से आ जाते हैं। पीछे से भाई रोमन रेंज के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर अटैक हो चुका था। सैमी ज़ेन जैसे सामने से आते हैं भाई उसो यहाँ पर जल्दी से आते हैं रोमन रेंज को बचाने के लिए, क्योंकि भाई रोमन रेंज के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर अटैक हो चुका था। रोमन रेंज को भाई वो स्टार्टिंग में बचा नहीं पाते, क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पर जेका फाटू टामा टोंगा टांगा लोआ थे। रोमन रेंज भाई एक बार फिर से यहाँ पर खोपचे में पकड़ा जाते हैं सोलो सिकॉ को। सोलो सिकॉ यहाँ पर समोना स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं रोमन रेंज को, पर तभी सामने से आते हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन को सोलो सिकॉ बोलते हैं चल ठीक है जल्दी से हलवा किक इसको लगा। पर सैमी ज़ेन भाई यहाँ पर हलवा किक भाई सोलो सिकॉ को लगा देते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंज की तरफ से कमाल का स्पीयर हमें सोलो सिकॉ के ऊपर देखने को मिलता है। फाइनली भाई पूरा रिंग यहाँ पर साफ हो चुका था, ब्लड लाइन के सारे मेंबर यहाँ पर रिंग के अंदर थे। और फिर सबसे पहले यहाँ पर हाथ जिमी उसे उठाते हैं, फिर जे उसे उठाते हैं, फिर सैमी ज़ेन उठाते हैं, और फिर लास्ट में जब रोमन रेंज हाथ को उठा देते हैं तब भाई यहाँ पर पूरा ब्लड लाइन कंप्लीट हो जाता है। तो ये भाई स्मैकडाउन आज का बहुत बेहतरीन था। मंडे नाइट रॉ को मेरे ख्याल से इससे सीखना चाहे बहुत ज्यादा। और हाँ बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करें शाम पर आ जाइएगा।